दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिषपाल नैन आज आपके सामने एक सवाल लेके आए हैं। क्या कान की सफाई करनी आवश्यक है? अगर आवश्यक है तो किस चीज़ से हमें कान की सफाई करनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। और मेरी जो अपनी पर्सनल राय है तो हमें ईयर बार से कान की सफाई नहीं करनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं, कान की सफाई करते हुए ईयर बार कान के अंदर लग सकती है। उसकी बजाय आप जैतून का तेल और बादाम का ऑयल अगर घर पे है उसको गर्म करके और रूम टेम्परेचर पर ठंडा करके 3 या 4 ड्रॉप कान के अंदर दिन में 3 बार डाल लें और 2-3 दिन तक डाल दें। अगर नहीं निकल रहा तो फिर अपने आप, कुछ नहीं डालना कान में, ईयर बार नहीं डालनी, अपने आप निकल जाएगा। और दूसरा जो और तरीका है वो माइक्रोस्कोप का है, जो डॉक्टरों के द्वारा उसके देख कर बाहर निकालना है। और जितने भी तरीके हैं वो इतने कारगर नहीं हैं। अब वीडियो में देखिए जो एक्सपर्ट ने समझा रखा है कि कान की सफाई किस तरीके से हमें करनी चाहिए। आपको दोस्तों मैं कान का मैल क्या है और इसे साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है इसके बारे में बताऊंगा। देखो दोस्तों, ईयर वैक्स या कान का मैल, कई लोगों को इसे घिन आती है, लेकिन सच तो यह है कि कान का मैल हमारे शरीर से निकलने वाला एक ऐसा प्राकृतिक रिसाव है जिसका एक महत्वपूर्ण काम होता है। इसलिए इसे साफ रखना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आपको हल्के में लेना चाहिए। हमें कान को समय समय पे साफ़ करते रहना चाहिए। साफ़ करने के लिए ये देखो, कान के अंदर जो मैल है वो किस तरह से एडजस्टमेंट होता है। कान के मैल का काम, यह हमारे कान को साफ़ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये कर्ण नालिकाओं के ऊपर जमी परत को सूखने या उनमें दरार पड़ने से रोकता है। ये कान को धूलकणों और पानी से बचाता है, जिसे संक्रमण को रोकने में मदद मिलती है। ज़्यादातर समय हमारी कर्ण नालिकाएं खुद ही अपनी सफाई कर लेती हैं। ये जैसे हमारा कान का एक दृश्य है, कान का मैल जब बाहर आ जाता है, कान का मैल कब समस्या बन जाता है, कब हमारे लिए समस्या उत्पन्न करता है। जब तक हम बोलते हैं, कुछ चबाते हैं, अपने जबड़ों को घुमाते हैं, तो ये ईयर वैक्स और त्वचा की कोशिकाएं धीरे धीरे कान के पर्दे से कान के छेद की ओर बढ़ता है और जहाँ ये सामान्य तौर पर सूख कर बाहर निकल जाता है। ईयर वैक्स या कान का मैल सामान्य तौर पर कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर ये ज़्यादा मात्रा में बनने लगे तो ये एक ऐसा अवरोधक बन जाता है जिसे कान में दर्द होता है। यह फिर कुछ मामलों में सुनने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। बाज़ार में ऐसी कई चीज़ें बिकती हैं जो वादा करती हैं कि इनके इस्तेमाल से कान का मैल साफ़ किया जा सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि उन उत्पादों में क्या वाकई मदद मिलती है। भाई, जो बाज़ार में मिल रहा है, जैसे ये रुई है, काटन, क्या इससे मिलने से कान में हमें कोई बेनिफिट होता है? सवाल उठता है। जब हम अपने कान को उंगलियों से साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर ही समस्याएं पैदा हो जाती हैं। रुई की फाहों से साफ़ करना तो और जोखिम भरा है। हालांकि बहुत से लोग इसी मकसद से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रुई में फावे बनाने वाली कंपनियां ये चेतावनी देती हैं, इसका इस्तेमाल कर्ण नालिकाओं को साफ़ करने में न करें। अगली बार जब इसे इस्तेमाल करने को लेकर आपका दिल मचले तो एक बार इसकी पैकिंग के लेबल पर लिखा संदेश ज़रूर पढ़ लें। हालांकि पहले नज़र में ये चीज़ें मुमकिन हैं। काटन के इस पैक पर आपको ये लिखा मिलेगा, रुई की फाहों को कर्ण नालिकाओं में नहीं डालना चाहिए। जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो दरअसल होता ये है कि हम ईयर वैक्स को कान के और भीतर धकेल देते हैं। ये कान के उन हिस्सों को चिपक जाता है जो खुद की सफाई में सक्षम नहीं होते। ईयर वैक्स में कान के बाहर की तरफ से ऐसे बैक्टीरिया हो सकते हैं जो संक्रमण की वजह बन सकते हैं। रूहों के फाहों में कान का मैल करने से एक नतीजा यह भी हो सकता है कि ऐसे करने से कान की अंदरूनी त्वचा में एक तरह की जलन पैदा हो सकती है, जिसे बार बार हिस्से का छूने पर मन करिए दुष्चक्र में बदल जाता है। मतलब बार बार हमें उसको छेलने का दर्द करता है। कुछ मामलों में कई रुइयों को यह फाई ज़्यादा गहराई से पहुंच जाती हैं तो इसमें कान का पर्दा फट सकता है, अचानक दर्द बढ़ सकता है, खून निकल सकता है, स्थायी तौर पर सुनने की क्षमता कम हो सकती है। इतनी समस्याएं होती हैं, फिर भी हम कान में डाल लेते हैं। ईयर कैंडल्स, ईयर कैंडल भी मिलती है मार्केट में, ये तो करना ही नहीं चाहिए। चलो इसके बारे में जो लिखा वो बताते हैं। जो लोग कान के मैल से छुटकारा चाहते हैं उनके लिए ईयर कैंडल जैसा एक प्रोडक्ट भी बाज़ार में मिलता है।
इस तकनीकी में एक लंबी पतली जलती हुई मोमबत्ती को एक शंकु के आकार वाली चीज़ पर रखा जाता है। शंकु में एक तरफ छेद होता है, इसकी दिशा कान के भीतर होती है। यह दावा किया जाता है कि इस्तेमाल से कान का मैल अन्य शुद्ध या साफ हो जाती है, लेकिन शोध में पता चला है कि ईयर कैंडल कान का मैल साफ करने में असरदार नहीं है। इनसे खतरा हो सकता है, इसे कान और चेहरा जल सकता है, इसे मोमबत्ती का वैक्स कर्णनालिकाओं तक पहुंच सकता है और कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है। तो भाई ये भी कोई कतई ज़रूरी नहीं इसका। फिर है ईयर ड्रॉप। बहुत से लोग ईयर ड्रॉप का इस्तेमाल कान साफ करने के लिए पहले विकल्प के तौर पर करते हैं। ये ईयर ड्रॉप कान के मैल को इतना नम कर देते हैं कि खुद ही बाहर निकलने लगता है। बाज़ार में कई तरह के ईयर ड्रॉप मिलते हैं। ये जिन चीज़ों को मिलाकर तैयार किया जाता है उनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम कार्बोनाइड, सोडियम क्लोराइड जैसी चीज़ें होती हैं। हालांकि ये ईयर ड्रॉप प्रभावशाली हो सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में संवेदनशील त्वचा वाले लोगों में इसके इस्तेमाल पे जलन की समस्या देखी गई है। इसके बदले जैतून और बादाम के तेल की बूंदें अन्य महंगे प्रोडक्ट की तरह ही असरदार मानी जाती हैं। ध्यान से सुने भाई, जैतून और बादाम का तेल। अगर आप जैतून और बादाम के तेल ईयर वैक्स को ढीला करने के लिए करना चाहते हैं तो हम आपसे गुजारिश करेंगे अपनी पसंद के तेल का आपका हल्का गर्म कर लेना चाहिए और एक बगल करवट करके लेट जाना चाहिए। तेल तापमान आपके शरीर के तापमान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद ड्रॉप की मदद से तेल की कुछ बूंदें कान में डालनी चाहिए और उसी करवट 5-10 मिनट लेटे रहना चाहिए। जैतून का तेल आपके कान में जलन नहीं पैदा करेगा, लेकिन ये असर करने में लंबा समय लेगा। अगर आपको लगता है आपका कान जाम हो गया तो तेल की बूंदों को इस्तेमाल प्रक्रिया दिन में 4 दिन तक 3 दिन से 5 दिन तक हर दिन 2 या 3 बार दोहराई जानी चाहिए। पानी से सफाई। डॉक्टर हमारी पानी से भी सफाई करते हैं। अगर आपको ईयरवैक्स की लगातार समस्या रहती है तो मुमकिन है कि डॉक्टर आपको अपने कान की पानी से सफाई के सुझाव दें। मेडिकल साइंस में इस तरीके की सिरिंज भी कहते हैं। इस तरीके से कान का मैल साफ़ करने के लिए सिरिंज के जरिए कर्णनालिका को पानी की फुहारें डाली जाती हैं। हालांकि इस तरीके से एयरवैक्स साफ़ हो सकता है, लेकिन कुछ मामलों में तकलीफ साबित हो सकते हैं, यहाँ तक कि कान के पर्दे भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। उसके बाद है माइक्रोसेक्शन। एयरवैक्सन में परेशान मरीजों के लिए कुछ मेडिकल क्लिनिक्स माइक्रोसेक्शन का रास्ता चुनते हैं। इस प्रक्रिया से स्पेशलिस्ट डॉक्टर कान के भीतर का हाल देखते हैं और माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करता है और एक छोटे से औजार के जरिए उसे खींच लिया जाता है। ये तरीका काफ़ी सुरक्षित माना जाता है और कान से नियमित रूप से होने वाले स्राव को मामले में असरदार भी है। माइक्रोसेक्शन को असरदार माना गया। जितने तरीके यूज़ होते हैं इसमें, तो मैं आपको कहूँगा जैसे ये है माइक्रोसेक्शन के तहत जो डॉक्टर निकालते हैं, और आप के लिए एक ये बहुत बढ़िया रहेगा ईयर ड्रॉप्स, जिसमें आप जैतून का तेल डाल सकते हैं। तो इस तरह हम अपने कान की सफाई कर सकते हैं। भाई ये रुई राई जो हम सारी डालना है, देखो ये अंदर एक पॉइंट होता है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो आज तक का